मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले जाते हैं? अगर आपको स्कूल जाना हो या आपको अपने फ्रेंड के घर जाना हो या अपनी नानी के घर जाना हो, दादी के घर जाना हो, किसी दूसरी जगह घूमने जाना हो या किसी दूसरी कंट्री में जाना हो, तो हम कितनी आसानी से चले जाते हैं। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि हमारे पास आज वो सारी फैसिलिटीज हैं जिसकी वजह से हम बहुत इजीली ट्रैवल कर पाते हैं, जिसको बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह या तो खुद को लेकर जाना या गुड्स को भेजना या लेकर जाना। गुड्स मतलब सामान। या तो हम खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन ही कहलाता है। अब बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या साधन हैं, यातायात करने के कौन कौन से साधन हैं हमारे पास। हम 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीजों को। जो ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो कितने तरीके के होते हैं? वो होते हैं मेन 3 तरीके के। कौन कौन से? सबसे पहला है लैंड, वाटर एंड एयर। ये 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट्स हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है, बहुत इजी बना दिया। मतलब हम कहीं भी जाने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते। अगर हमें अपने घर से स्कूल जाना हो तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? हम बाय कार जाते हैं या स्कूल की बस से जाते हैं या अपने किसी 2 व्हीलर से चले जाते हैं या बाइसिकल से चले जाते हैं। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर हमें दूर अपनी नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है या कहीं घूमने जाना है तो भी हम ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वहां पर इजीली पहुंच जाएंगे। और अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में जाना हो तब भी हम जाने से पहले नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है हमारे पास आज के डेट में सारी फैसिलिटीज हैं। अगर ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती, अगर ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती, तो हमें स्कूल जाने में भी बहुत टाइम लगता, हमें अपने फ्रेंड के घर जाने में बहुत टाइम लगता, हमें घूमने जाने में टाइम लगता, हम जा ही नहीं पाते। और अगर जा पाते तो सिर्फ पैदल, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ने एक तो हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाया है और दूसरा बहुत टाइम सेविंग है, हमारा बहुत वक्त बचता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। ये वो ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये वो व्हीकल्स हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो कहाँ चलती हैं? लैंड के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर। और वो कौन कौन सी हैं? आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे बाइसिकल है, रिक्शा है, कार, बस, ट्रेन। ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है। वैसे तो जो ट्रेन होती है वो रेल्स के ऊपर चलती है, पटरी के ऊपर चलती है, लेकिन वो भी किसके ऊपर होती है? वो भी जमीन के ऊपर होती है। इसलिए जो ट्रेन है वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये सब क्या है? ये सब है लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये जमीन के ऊपर चलते हैं और ये बाकी दोनों ट्रांसपोर्टेशन से थोड़े से सस्ते होते हैं। ठीक है, हम बाय बस जाते हैं तो आपको पता है कितना फेयर लगता है, कम फेयर लगता है और हम एकदम से पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। ये वो ट्रांसपोर्ट है जो पानी के ऊपर होता है। जैसे हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर गुड्स भेजने हो, सामान भेजना हो, तो हम कैसे जाते हैं? हम उनको शिप्स के द्वारा ही भेजते हैं। और शिप्स कहाँ पर चलती है? शिप्स चलती है पानी के ऊपर, समुद्र में। तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ? वो हुआ
वाटर ट्रांसपोर्ट। और आप हमने अपने आसपास भी मतलब ऐसा बहुत सारी रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, वहाँ पे भी हमें कई बार नदियों में से गुजर के जाना होता है तो बोट्स का यूज करते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब है वाटर ट्रांसपोर्ट। हम वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम पानी के ऊपर चलने वाले गाड़ियों या व्हीकल्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। तो वो होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके एग्जाम्पल्स है बड़ी बड़ी शिप्स, बोट्स, यॉट, ये सब क्या है? ये है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। जो एयर ट्रांसपोर्ट है ना, ये सबसे फास्टेस्ट है। ये बहुत जल्दी पहुंचा देता है इन दोनों के कंपैरिजन में। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। उसमें इन दोनों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा महंगा है। अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? हम एयर ट्रांसपोर्ट ही चूज करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पॉसिबल है। कई बार बीच में पूरा समुद्र भी होता है। अगर हम किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं तो हम लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे हम बाय रोड हम जा भी सकते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, कई वीक्स लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट है और कॉस्टली भी है। और एयर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन्हीं की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह एयर में ट्रैवल करके आ जा सकते हैं बहुत इजीली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारे पास यातायात के कौन कौन से साधन हैं, कि हमारे पास ट्रैवल करने के लिए क्या क्या जरिए हैं और वो कौन कौन से हैं। एक तो है लैंड ट्रांसपोर्ट, बाय लैंड, बाय रोड हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। बाय वाटर की हेल्प से भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। किस पर? शिप्स, बोट्स, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और हमने थर्ड नंबर पे आज डिस्कस किया है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट है। हम किसी दूसरी कंट्री में भी कुछ आवर्स में ही पहुंच जाते हैं। वहीं अगर हम उसी सेम कंट्री में जाने के लिए रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे फास्टेस्ट है और सबसे कॉस्टलीस्ट भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, and thank you for watching.